गोहाना में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा करीब 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास और नई घोषणाएं की गई हैं, जिससे गोहाना के विकास को नई गति मिलेगी। सरकार इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। सिंचाई विश्राम गृह गोहाना में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 113 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि 41 नई घोषणाएं करीब 650 करोड़ रुपए की हैं। इसके अलावा 12 अन्य परियोजनाएं करीब 200 करोड़ रुपए की हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी को मिलाकर गोहाना विधानसभा को लगभग 1000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है, जिससे क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि खानपुर कला को तहसील और बरोदा व फरमाणा को उप तहसील बनाने की घोषणा की गई है, जिससे भविष्य में गोहाना को जिला बनाने का रास्ता आसान होगा। साथ ही पश्चिमी बाईपास को लेकर किसानों की सहमति तेजी से मिल रही है और प्रशासन व किसान संगठनों के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में जाम और पार्किंग की समस्या से राहत देने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा सड़क निर्माण, पुल निर्माण, विरासत पार्क, जॉगिंग ट्रैक, टूरिज्म रिजॉर्ट, स्टेडियम और ट्रांसपोर्ट नगर जैसी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इन प्रोजेक्ट से जहां शहर का सौंदर्य बढ़ेगा, वहीं रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। सबसे पहले तो मैं गोहाना की 36 बिरादरी जनता को, हर वर्ग के साथियों को, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, बैकवर्ड, ओबीसी, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग, हर बिरादरी ने कल बढ़ चढ़ करके जोश के साथ, एक विश्वास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विश्वास, इस विश्वास के साथ अमित शाह जी के नेतृत्व में विश्वास, इस विश्वास के साथ जनता ने जो साथ दिया, मैं उन सब का तहे दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं कि वाकई में उन्होंने तीसरी बार सरकार बनने पर, दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बनने पर वाकई में जनता ने धन्यवाद स्वीकार किया। गोहाना में कमल का फूल खिलाने का भी धन्यवाद एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, इतने बड़े हुजूम ने, इतनी बड़ी जनता ने। और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धन्यवाद के साथ साथ विकास रैली के रूप में, विकास के कामों के रूप में भी गोहाना की जनता को संबोधित करना था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जो हमारे दिल में थी बातें, ये नहीं कि जो हमने मांग पत्र में रखी थी वो तो थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी जो दिल में बातें थी वो सारी बातें उजागर की, सारी बातें बिल्कुल टेबल पर लेकर के आए, जनता के सामने लेकर के आए। सबसे पहला पॉइंट था कि गोहाना को जिला बनाना। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें हुई थी कि गोहाने को जिला बनाने में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पहले हम चाह रहे थे कि भाई खरखोदा साथ में आ जाए, लेकिन ऐन मौके पर खरखोदा के लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम सोनीपत में ठीक है। उन बातों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि 2 सब डिवीजन, 2 तहसीलें होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर किया कि अभी परिसमन का काम और SIR का काम चल रहा है, जो लगभग इस साल के एंड तक हम समझते हैं। तो छोटा मोटा हो सकता है कि टाइम पीरियड 5-10 दिन 15 दिन बढ़ जाए, बात दूसरी है, लेकिन जैसे ही परिसमन का और SIR का काम पूरा होगा, मतलब एक तरह से घोषणा ही होगी कि अभी खानपुर को तहसील का दर्जा और बड़ौदा को सब तहसील, उप तहसील,
और साथ में फरमाना, चलो हमने फरमाने का भी ध्यान रखा क्योंकि वहां की भी डिमांड आ रही थी हमारे पास, ये एक सब तहसील हमारी वहां होनी चाहिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि सरकार की, मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल गोहाना के लिए नीयत साफ है और वो गोहाना को जिला बनाने के पक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं। वेस्टर्न बाईपास की जो बात थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेज से ये बात कही, 50% भूमि हमने अधिग्रहण कर ली, मतलब उनके ई भूमि पोर्टल पर उसमें 50% आ गई। तो लगभग जो है 20 से 25% भूमि अगर और हो जाए तो फिर 70%, 70 से ऊपर हो जाए तो फिर सरकार की भी थोड़ा सा हो जाता है, वो अपना जो पब्लिक के काम है, लोगों के काम है, सरकार के काम, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी अपील की है। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई हम सब मिलकर के, हमने पार्टी के साथियों से भी हमने ये अपील की है कि भाई आप सब मिलकर के इन बातों को आगे बढ़ाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं भी अपने तरीके से, प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन ये भी रास्ता खुलेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई घोषणा हो रही थी पहले और वो उस पर ध्यान ना हो, लेकिन पूरा पूरा ध्यान मुख्यमंत्री जी का इन बातों पर विशेष रूप से था। एक बात आई थी वहां पर कि भी गोहाना के अंदर जो जाम की स्थिति है, बैंकों की बहुत सारी ब्रांचें हैं गोहाना में, और भी आप सुबह के टाइम देखेंगे तो पूरा जो जो मेन रोड है मार्केट वाला, वो बिल्कुल आमतौर पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है उसमें। उसकी भी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी वैसे तो हमने रखा है कि भी देवीलाल स्टेडियम में, लेकिन फिर भी उसकी एक बार फिजिबिलिटी तो वहां है, लेकिन वो जमीन किसमें, एक स्कूल वाले करें जी कुछ जमीन थोड़ी बहुत हमने दे दो, स्कूल वाले, हालांकि स्कूल वालों के पास जितनी स्ट्रेंथ है उसके लिए उनके पास है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे बच्चे वहां पर हैं, स्कूल के लिए भी इसमें से जमीन थोड़ी बहुत निकल सकती है। और वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग, उसके बाद ऊपर कॉमर्शियल, इस तरह से उस जमीन का भी प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री जी ने मतलब जो बातें कही हैं वो एक किस्म से घोषणा ही समझो, ठीक है, ये भी रखा जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था कि बाबा मच्छिंद्र नाथ के मच्छिंद्रपुरी, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मणपुरी, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकपुरी, लक्ष्मणपुरी जी का मेरा बाबा मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रपुरी, अरे रुक तो जाए, मच्छिंद्रपुरी का स्थान है वो, मच्छिंद्रपुरी का स्थान है, और बाबा बालकपुरी और बाबा लक्ष्मणपुरी जी का डेरा है, उनका स्थान। चलो उसके तक भी वो समाधान किया है, उसका पुल जो है बना करके उस रोड को ये सोनीपत जो है चुंगी पर जो है उससे जोड़ा जाएगा। वो भी जो है प्रोजेक्ट आपका 5 से 6 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लगभग बनेगा, पुल की कॉस्ट आएगी। उससे भी जाम की जो स्थिति है वो काफी हद तक शहर को इसमें रिलीफ मिलेगा। एक किस्म से सोचिएगा कि मिनी बाईपास ही हो जाएगा वो, एक किस्म से मैं कहता हूं, उसमें काफी आपको रिलीफ मिलेगा। और एक मुख्यमंत्री जी ने तो पहले बता दिया था कि भाई जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है इसको 100 बेड का किया जाएगा, डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और भी जो जो एक जैसे हम आयुष्मान योजना के तहत में प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जब जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मन बनाया हुआ है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ जो डिविजनल हॉस्पिटल भी है, सब डिविजन लेवल पर भी हॉस्पिटल है, उनको भी हम इतनी फैसिलिटीज दें कि वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाना पसंद करें। तो उसके लिए और भी जो फैसिलिटीज होंगी, अल्ट्रासाउंड, आपके और भी जो आपके टेस्ट हैं किसी तरह की भी, और सर्जरी है, जिस तरह की भी जो चीजें हैं उनका भी हम विस्तार आगे कराएंगे, क्योंकि 100 बेड का जो है हॉस्पिटल। मैंने बात रखी मुख्यमंत्री जी को भी ट्रॉमा सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर आप देखेंगे, आप रेवाड़ी से लेकर के झज्जर आ जाओ, झज्जर से आप रोहतक आ जाओ, रोहतक से आप गोहाना, पानीपत, हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। वैसे हॉस्पिटल झज्जर में सिविल हॉस्पिटल में है, रेवाड़ी में भी हो, CHC सेंटर्स हैं, उनमें भी फैसिलिटीज कर रखी है कि भाई कोई भी इमरजेंसी आए तो उसको आप कर लिया जाए। यहाँ सोनीपत जाना पड़े, मान लो गोहाना के आसपास, या फिर रोहतक जाना पड़े, या PGI
एमएस इसमें आपके कानपुर में जाना पड़े, उसके लिए भी मैंने बात रखी है। वो भी मैं समझता हूं कि उसको भी देर सवेर हम जल्दी इसको भी काम को करवा लेंगे। एक टूरिस्ट स्पॉट जो है, टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी 2 एकड़ में बड़ौता गांव से हमारी बात होगी थी। हाय हाय देखो इन्हें क्या पता, सुन तो लो। अब एक बार सुनो मुख्यमंत्री जी, अरे मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री आम आदमी का मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री वैसा मुख्यमंत्री नहीं है, उड़ने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, ये आम आदमी का सड़कों पर चलने वाला मुख्यमंत्री है। 24 घंटे जिसके दरवाजे खुले, यही तो इसकी खासियत रही, ये तो सुंदरता रही। अरे भाई ये बताओ, ये बुर्जी, ये माइनर्स, ये नहरें, ये किसके काम आएंगी? किसके काम आएंगी? ये मुख्यमंत्री जी ने दिखाया कि जो जो मांग पत्र में लिखा है उसमें हम गंभीर हैं। 3-3, 5-5, 10-10 करोड़ के काम गिनवाए मुख्यमंत्री जी ने। अच्छी बात है कि लोगों मैसेज आए, लोग कूदते गए हैं, जिनका जो काम हो गया, जो काम हो गया कूदते गए हैं। अगर भगत फूल सिंह जो मेडिकल कॉलेज है अपना, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके लिए कार्डिक जो लैब का जो है उसे मुख्यमंत्री जी ने किया। फिजियोथेरेपी की क्लासेस जो है अभी 2026-27 से शुरू हो जाएंगी। तो ये कोई छोटी चीज है, 27-28, तो ये कोई छोटी चीजें नहीं है कि भाई आप मैं कह रहा हूं आम लोगों से पूछो, जिस गांव का काम हुआ है, जिस गांव में बुर्जी बनेगी उनसे पूछो। ये 50-50 साल पुरानी समस्याएं हैं, 30-30 साल पुरानी। नहीं समझता है, हमें 5 करोड़ की घोषणा की है गाँव के नाम। इतनी अगर समस्याएं तो 5 करोड़ में होगा नहीं आप समझ, हाँ शहर के लिए कुछ नहीं, जैसे नगर 5 तो शहर के लिए भी चाहिए। ऐसा है, देखो सुनो, शहर के लिए तो पैसा आता रहता है और आ जाएगा। इन चीजों में हम आना 5 करोड़ की तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, एक्स्ट्रा घोषणा जो विधायक के लिए है। वो इतनी योजनाएं कि मैंने विधायक बनने के बाद 1 साल के अंदर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा के काम मैंने करवा दिए होंगे। तो घोषणा की बात नहीं है, हम भी तो बैठे हैं। वो तो एक्स्ट्रा करिए कि भाई किसी को कोई अर्जेंट है, किसी को कोई काम आ रहा है कुछ ऐसा, वो और बाकी सरपंचों को 20-20, 50-50, 30-30 लाख रुपए आते रहते हैं कामों के लिए। ये काम भेजते हैं, काम के आते रहते हैं। जमीन एक्सटेंड करने तो और SIR का चल रहा है, ये कहाँ आ गया? इसको क्या पता है? ऐसा है देखो सुनो, अपन बेकार की बात है। जब वो लिमिट बढ़ानी, हाँ बढ़ दी, बढ़ जाएगी और 2 महीने बाद बढ़ जाएगी, उसमें कौन सी आफत आ रही? बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। नहीं सुनो, ऐसा है परिसमन में, देखो सुनो, डिलिमिटेशन में, SIR में डिलिमिटेशन में फर्क है। SIR समथिंग डिफरेंट और परिसमन इज समथिंग डिफरेंट। परिसमन के बाद कौन सा परिसमन अभी हुआ, फटाफट सारे फॉर्मेलिटी हुई और गुहाना के और फटक खुले, जो भी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं, और लोग संतुष्ट है, कोई बात नहीं भाई, ये हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। और अभी मास्टर प्लान जो है 2041 का मास्टर प्लान, वो भी आना है। मास्टर प्लान भी तो आना है ना, 2041 का जो गुहाने का जो मास्टर प्लान है वो भी आएगा। फरमाना उस तस्वीर बनने के बाद क्या हम मान के चलें कि फरमाना तो सारे 9 पूरे हो गए और 2029 फरमाना तो उसमें है नहीं। ऐसा है देखो, जो टेक्निकल अड़चने थी उसमें ये था कि भाई हमने पहले बताया कि भाई जनसंख्या के हिसाब से हम ठीक हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से हम ठीक हैं, और भी कई चीजें हैं उनके हिसाब से हम ठीक हैं। जो असली चीज जो थी और जो असली जो चीजें थी वो थी कि भाई जो मेन टेक्निकल जो बताया गया कि भाई इसमें 2 सब डिवीजन होने चाहिए, जो तहसीलें होनी चाहिए 2, उसी को कंसीडर किया जाता है। तो ये खानपुर के लिए तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के दिल और दिमाग में बात थी कि भाई हमने आगे बढ़ना है, तो तहसील की उसकी कर दी, एक बड़ौदा वाली हो जाएगी, तो गुहाना और बड़ौदा दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज जो आप कह रहे थे ना, डिलिमिटेशन में जो है, डिलिमिटेशन इसलिए होता है, डिलिमिटेशन जब होता है, ये मेरा ख्याल में
2000 नहीं नहीं 11 10 या 11 में हुआ डिलिमिटेशन ना, 9 से शुरू हुआ था, 10 में निपटा था, मैं भी उसका मेंबर था। डिलिमिटेशन के बाद सीमाएं बदलती है, सारे का सारा सिस्टम बदलता है, और डिलिमिटेशन के बाद बहुत कुछ निकल करके आता है, और ये जायज है बिल्कुल। टेक्निकली भी आप पूछेंगे तो जिसको टेक्निकल समझ नहीं है वो इस तरह की बातें कर देता है। डिलिमिटेशन के बाद ही कई तरह के हदबंदी के कई तरह के फैसले उसके बाद ही होते हैं। मंत्री जी, इस तरह से जींद रोड पे और देश की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस समय की जनता बहुत खुश थी। क्या इस दौरान जो नायब सिंह सैनी जी ने क्या तो ये ऐसा है, घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? मेरे भाई, जब चौकीदार सेवक डॉक्टर अरविंद शर्मा बैठा है वो घोषणाएं पूरी कराने के लिए है, समझे। हमारी जो हमारा पार्टी का अध्यक्ष है, पार्टी है, सारा है, हम इसी चीज की चौकसी करने के लिए जो भी घोषणाएं हो वो कंप्लीट हो। हम बैठे ना, हमारा काम क्या है, हमारा काम यही था कि भाई हम उन चीजों को फॉलो करें, हम उन चीजों को फॉलो करें। ये भूमि की करेंगे लगता है, जैसे भी पिछले बाईपास के लिए काम जमीन देने की तैयार है, जैसे आपने रोड का कर दिया, प्राथमिकता उसमें होगी, उसी पर रे आप समझे। देखो सुनो, अब एक काम पर प्राथमिकता है, शुरू से ही है, शुरू से हम रुक के मान लग रहे कि भाई भूमि पोर्टल पे जितने करे उनको तो सरकार ने कर लिया। 50% जब भी तो हुई है, 50% की तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया भाई 50% भूमि हमारे पास उपलब्ध है, और जो रह गए हैं उनके लिए प्रशासन गया है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले कुछ किसानों से बात करके वो गए, उन्होंने बातचीत करी है, जो देना नहीं चाहते, और टीमें हम बना करके किसान यूनियन से हम बात कर रहे हैं, वो जाकर के बातचीत करेंगे, और आपस में भाईचारा जो जिनका आपस में होता है वो जाकर के बातचीत करेंगे। तो सरकार सीरियस है। ये जो रिजॉर्ट वाले, देखो सुनो, कोई भी काम जो होता है वो विकास के लिए है, हर चीज का अपना महत्व है, हर एक चीज का अपना महत्व, स्टेडियम का अपना महत्व है, ट्रॉमा सेंटर का अपना महत्व है, इसका रिजॉर्ट का अपना महत्व है, हर एक चीज का अपना अपना महत्व है। कि हम सोचे ये जो ड्रेन नंबर 8 वाला है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वहां पर जो आपका गंद जो दिखता है, एक अच्छा एक मैसेज जाएगा, मच्छरों से भी काफी हद तक कंट्रोल आ जाएगा, काफी अच्छा। बुहाना पानीपत हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। वैसे हॉस्पिटल जज्जर में सिविल हॉस्पिटल में है, रेवाड़ी में भी हो, CHC सेंटर्स हैं, उनमें भी फैसिलिटीज कर रखी है कि भाई कोई भी इमरजेंसी आए तो उसको आप कर लिया जाए। यहाँ सोनीपत जाना पड़े, मान लो गुहाना के आसपास, या फिर रोहतक जाना पड़े, या PGI MS इसमें आपके कानपुर में जाना पड़े, उसके लिए भी मैंने बात रखी है। वो भी मैं समझता हूँ कि उसको भी देर सवेर हम जल्दी इसको भी काम को करवा लेंगे। एक टूरिस्ट स्पॉट जो है, टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 एकड़ में बड़ौता गांव से हमारी बात होगी थी, वो तैयार है। हाईवे पर ये जो आपका जो पुल है, जो इस पर इसके आगे जाकर के लेफ्ट साइड में, वो कह रहे थे हम जगह दे देंगे, वो भी जो है बात होगी है। एक ट्रांसपोर्ट नगर की बात आई है, बुहाना की म्युनिसिपल लिमिट बढ़ाने की बात आई है। तो ये सारे के सारे काम आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने एक बहुत जबरदस्त तरीके से बात रखी, आज भी रखी, पहले भी रखी, कि जो हमारा इलाका है, बुहाना है, बड़ौदा है, कलोई है, ये सारे का सारा इलाका खेती पर निर्भर करता है। मोस्ट ऑफ द जो है इसका जो आमदन है वो खेती से है इस इलाके की। इसमें जो नहर से जुड़े हुए, नहरी पानी, पीने का पानी, इरिगेटेड वाटर, ये सारे के सारे इन चीजों को भी हमें विशेष रूप से ध्यान करना है इस इलाके को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल कर, मेरा ख्याल में जो इरिगेशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी, आपको मैं दे दूंगा, तो जितनी भी समस्याएं थी, मेरा ख्याल उनको लगभग उनका समाधान कर दिया है। आने वाले समय में ये समस्याओं का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ रोड्स की जो बात आई थी, जो पुराने रोड्स की थी, कुछ मार्केटिंग के रोड्स की थी, मार्केटिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए अलग से सड़कें पास करके और 5 करोड़ अलग से किया है। जैसे बिदल से रेलवे स्टेशन की रोड मार्केटिंग की है, और मुश्किल से मेरा ख्याल में 30-35
36 लाख का प्रोजेक्ट है, लेकिन 5 करोड़ रुपए में तुम्हारी काफी मार्केटिंग की सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी। 25 किलोमीटर बहुत, 25 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहले दिया, वो हमने बांट दिया है। 25 किलोमीटर खेत खलिहान के रास्ते, 25 किलोमीटर में बहुत कुछ हो जाते हैं। मतलब मोस्टली जो है आधा किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ज्यादा से ज्यादा एक आधा को रास्ता आता है जो 1 किलोमीटर से फालतू का। तो ये हमारे 25 किलोमीटर के रास्ते मंजूर किए, 5 करोड़ रुपया हमारा मंजूर किया जो है, और इसमें क्या नाम है मार्केटिंग के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई ना। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो कि पुराना था और लोग समझते थे, हम भी समझते थे यार ये तो बड़ा मुश्किल होगा, है तो वो कितना बड़ा दिल दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान परशुराम जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके पीछे का जो नाला है, ड्रेन नंबर 8, उसका कमाल कर दिया। वो 70 करोड़ से लेकर के लगभग 100 करोड़ तक वो जाएगा। उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसका वो जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा, सैर करने के लिए बनेगा, और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम कल्पना करते हैं कि नया गोहाना कैसा हो, ये कई चीजें जब कंप्लीट होंगी तो गोहाने का जो है नक्शा दूसरी तरीके का होगा, आपको देखने को मिलेगा। कल मैंने कहा था कि हम कल्पना करें कि नया गोहाना कैसा हो, तो नया गोहाना, ये कई चीजें जो कंप्लीट होंगी जब धीरे धीरे मिल करके, आपको नजर आएगा कि गोहाना विकसित हो रहा है। विकसित तो है, लेकिन और ज्यादा गोहाना विकसित हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमने काफी तरीके से की हैं। बाकी तो मुख्यमंत्री जी आपने देखा कम से कम 1 घंटा करीब बोले होंगे, और लगभग 25 मिनट से भी ज्यादा, 25 से 28 मिनट तो उन्होंने अपनी घोषणाएं पढ़ी हैं। सरकार जो बात कहती है उन बातों को पूरा करती है। कांग्रेस वाले तो अपने, उनका काम क्या है? उनका काम टिक्का टिप्पणी, मीन मेख निकालना, ये काम है। आप देखो, अब शहर की पीने के पानी की समस्या फिर कई जगह खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो लाइनें बिछी हुई हैं उनकी लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। अब साइंटिफिक तरीके, टेक्निकल तरीके से उनकी लाइनिंग ही प्रॉपर नहीं है। ना तो एक बार कोई भी ड्रेन की हो, पीने के पानी की हो, एक बार जो काम हो जाए वो कम से कम 50-60 साल तक हिलता नहीं है। हमारा विजन तो 100 साल का होना चाहिए, जो काम हो कम से कम 100 साल चले। तो ये सारे के सारे जो दोबारा से काम करने पड़ रहे हैं, पाड़ने पड़ रहे हैं, ये उनके टाइम के। आप देखें कांग्रेस के टाइम में लगभग 741 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया 10 साल, और हमारे 11 साल में 1794 करोड़ रुपए। और ये देखो, कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि जो सरकार कहती है, संकल्प के साथ कहती है, भारतीय जनता पार्टी भी जो संकल्प करती है, सरकार आने पर सरकार उसको पूरा करती है। इसी तरह से जो बात करती है उसको कंप्लीट करती है। आपने देखा भी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी कितने वायदे हमने जो है करे थे, और वो कितने 11 साल में 97 जो है जो अनाउंसमेंट थी, उनमें से 87 अनाउंसमेंट कंप्लीट हो गई। 87 जो अनाउंसमेंट थी, उसमें वेस्टर्न बाईपास वाली भी अभी, इसका मतलब 10-11 अनाउंसमेंट अभी बची हुई, वो भी। और उसका भी मुख्यमंत्री जी ने जो आपका गोहाना बड़ौदा, गोहाना महम रोड वाला, सरकार ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। और रेलवे के लिए वो फॉर्मेलिटी के लिए जाता, जो स्टेट गवर्नमेंट, ये आजकल रेलवे डिपार्टमेंट ने कर दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिकमेंड करके जो भेजेगी उसको हम आगे पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। कल लगभग एक साथ 113 करोड़ की परियोजनाओं का, किसी का तो जो उद्घाटन था, किसी का शिलान्यास था, उनका किया गया। और आप देखें, बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था भालोट सब ब्रांच वाला, खुबड़ू हेड से और मोई हेड तक, उसकी लाइनिंग का काम भी मुख्यमंत्री ने 74 करोड़ रुपए की लागत से उसकी शुरुआत जो है हुआ है। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं समझता हूँ कि मैं इनको कह रहा धर्म का हिसाब ला लो, अब दे लो, एक रात बीच के हिसाब नहीं ला गया है, इतना पैसा दिया, इतना ढू मार दिया है, हिसाब में लाया, टोटली नहीं हो पा रहा है इनसे। तो ये आप देखोगे तो मतलब इसलिए नहीं हो रहा। 12-13 परियोजनाएं तो ऐसी हैं
12-13 परियोजनाएं तो ऐसी है जिनके प्रोजेक्ट बनेंगे तो वो पता लगेगा। अब रुखी से जो आपका सर्विस लेन है वो लाने तक जोड़ना, उसमें कितना लगेगा, तो अनाउंसमेंट होगी टेटे से डन, तो कितना लगेगा वो भी है। और फिर प्रोजेक्टों में कल मुख्यमंत्री जी लिख के ले रहे थे सारे, आगे मैं कह रहा था ना बराबर में जी ये पैसे बोल दो, बोला क्यों, बोला बोलेंगे किसी न किसी 5-10 करोड़ रुपया कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें बढ़ जाता है हिसाब अब जो है, तो बोला कोई बात नहीं सारा। तो ये मैं कह रहा हूँ ये सारे का सारा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो रोड्स थी और थी, देखो कितनी माइन्यूट चीजें भी, छोटी छोटी चीजें भी। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।